एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक नामकरण सिंह रहता था। वो बचपन से ही हनुमान भगवान के भक्त थे। वो हर सोमवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते थे और उनकी श्रद्धा अत्यधिक थी। एक दिन नामकरण सिंह के गांव में एक बड़ा मेला आया। उस मेले में बहुत सारे लोग आए थे और उनमें से कुछ लोग हनुमान भगवान की प्रतिमा की पूजा कर रहे थे। नामकरण सिंह भी मेले में गया और हनुमान भगवान की पूजा करने लगा। मगर उस समय एक पुराने बुजुर्ग व्यक्ति ने उसको रोक दिया और कहा, बेटा, ये पूजा और प्रतिमा के पीछे छिपे भगवान के असली रूप को समझने की जरूरत है। उसने फिर नामकरण सिंह को एक किताब दी जिसमें हनुमान भगवान के अद्भुत लीलाएं थीं। नामकरण सिंह ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया और उसमें लिखे गए किस्से और कथाएं सुनकर वह चमत्कारिक रूप से बदल गया। उसने समझा कि हनुमान भगवान वास्तव में उनके अंदर हैं और उनका आदर्श जीवन जीने का तरीका होना चाहिए। उसके बाद से नामकरण सिंह ने अपने जीवन को हनुमान भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। वो हर रोज सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते थे और उनके द्वारा किए गए कार्यों में हमेशा हनुमान भगवान का साथ मानते थे। एक दिन गांव में बड़ी सुख संपत्ति की कथा सुनकर नामकरण सिंह ने तय किया कि वह भी धनवान बनना चाहते हैं। वो अपने खेतों में कड़ी मेहनत करने लगे, लेकिन फिर भी उनका फल नहीं मिल रहा था। नामकरण सिंह ने एक दिन फिर से वही बुजुर्ग व्यक्ति से मिलकर उनसे सलाह ली। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, यदि तुम सच में हनुमान भगवान के भक्त हो तो तुम्हें धन की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और भगवान की सेवा करते रहनी चाहिए। नामकरण सिंह ने उस बुजुर्ग की सलाह मानी और फिर से अपने काम में लग गए। उन्होंने धैर्य और मेहनत से काम किया और कुछ समय बाद उन्हें अच्छे फल मिलने लगे। नामकरण सिंह ने देखा कि हनुमान भगवान की कृपा से ही उन्हें सफलता मिली है। वे अपने कामों को हनुमान भगवान की सेवा मानकर करते रहे और उनकी श्रद्धा में और भी मजबूत हुई। इस तरह नामकरण सिंह की भक्ति और सेवा ने उन्हें न केवल आध्यात्मिक उन्नति दिलाई, बल्कि उन्हें अपने जीवन की सार्थकता भी दिखाए। वे धन्य हो गए क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि असली धन और सफलता हनुमान भगवान की भक्ति में ही है। इस रूप में नामकरण सिंह की हनुमान भक्ति की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान की सेवा करने और उनके मार्गदर्शन में चलने से ही हम अपने जीवन को धन्य और समृद्धि से भर दे सकते हैं।